कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की अगर जमीन बेच लिए हैं, चाहे आप हो या आपका भाई हो, तो आप किस प्रकार सर्वे करवाएंगे? ध्यान में आपको कुछ माइंड में चीज याद रखना है सर्वे के दौरान, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि अगर आप अपने जमीन को बेच लिए हैं या आपके भाई यानी आपके पटीदार अगर बेच लिए हैं, तो आप किस प्रकार सर्वे कराएंगे जिससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और सर्वे आपको अच्छा से हो जाएगा और शुद्ध सर्वे होगा। तो सुनिए, देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जितने भी आप पटेदार हैं, जितने भी उस जमीन में हिस्सेदार हैं, अगर आपके बाप या दादा या परदादा के नाम से जमीन है और वो आपको उत्तराधिकारी के रूप में यानी उसके वंशज होने के नाते, उसका वंश होने के नाते आपको जमीन मिला है, तो आपको जो है सबसे पहले वंशावली बनवाना है। वंशावली, अपना वंशावली बनाएंगे और उस वंशावली में जो आपका जो फांट बनता है यानी आपका जो हिस्सा बनता है, जितने का आप हिस्सेदार बनेंगे, जितने पे आपका मालिकाना हक होगा पुश्तैनी जमीन में। किस जमीन में? पुश्तैनी जमीन में। वो किसी प्रकार का जमीन हो, चाहे खतियानी हो या केवाला वाला हो, या आपके बाप के नाम से हो, दादा के नाम से हो या परदादा के नाम से हो, या दादी के नाम से हो या किसी भी व्यक्ति के नाम से हो, अगर उसमें आपका किसी भी, चाहे वसीयत से वो जमीन आपको प्राप्त हो या किसी भी प्रकार से प्राप्त, अगर उसमें आपका हक बनता है, तो आपको किस प्रकार इसमें ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति उसमें से, कोई भी पटीदार ऐसे हैं जो अपना हिस्सा का जमीन बेच लिए हैं या आप खुद ही बेच लिए हैं, तो आपको सर्वे कराना है। सबसे पहले सभी व्यक्ति का वंशावली बन जाएगा, ठीक है, सभी व्यक्ति का वंशावली कुर्सीनामा अनुसार बना लेंगे और सर्वे में ध्यान रखेंगे ये, नहीं तो फिर आपका जो पेपर बनेगा वो विवादित पूर्ण बनेगा, यानी विवाद से भरा हुआ और वो पेपर अमान्य विवाद में हो सकता है। जो भी जमीन आप बेचे हैं, जितने भी आप जमीन बेचे हैं, उस जमीन को छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ के आपको सर्वे करवाना है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप जमीन बेचे हैं तो रजिस्ट्री करवाए हैं, डीड नंबर उसके पास है, रजिस्ट्री पेपर है यानी केवाला है, तो उसका साक्ष्य है। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति, अगर आप कुछ इस प्रकार बेचे हुए जमीन का सर्वे अगर करवाते हैं तो विवादित हो सकता है। इसलिए जो भी जमीन आप रजिस्ट्री किसी को कर दिए हैं, यानी जमीन को किसी को केवाला दे दिए हैं, तो उस जमीन को छोड़ के अपना जमीन को सर्वे करवाएंगे और जो आपको बंटवारा चार्ट बनेगा उसमें बेचा हुआ जमीन को आपको छोड़ देना है। अगर मेंशन ही करना है तो आप अगर कोई जमीन को बेचे हैं तो नोट में लिख दीजिएगा, बेचे हुए जमीन को तो ऐसे भी छाड़ देना है, अपने हिस्सा में का जमीन अगर बेचे हैं तो उसका सर्वे नहीं कराना है और इसका डीड नंबर आप लिख सकते हैं, मेंशन नोट में आप कर सकते हैं कि ये डीड नंबर है, ये मेरे द्वारा बेचा गया जमीन है और मेरा हिस्सा का इतना ही जमीन है प्रॉपर वर्तमान में जिस पे हम मालिकाना हक रखते हैं और इतना जमीन का जो रिकॉर्ड दिया गया उतना का ही सर्वे किया जाए। ठीक है, अगर आप सर्वे कराएं तो याद रखें कि जो भी जमीन आप बेच दिए हैं उस जमीन को छोड़ के आपको सर्वे कराना है। मोटा मोटी बात यही है। आप बोलेंगे सर कि हमको और सारे इस प्रकार चीज़ है सो समझ में नहीं आता है, सर्वे कैसे कराएं? सर में बहुत सारा परेशानी होता है फॉर्म भरने में, कौन सा पेपर क्या है, पेपर नहीं समझ में आता है, कितना ज़मीन है वो नहीं समझ में आता है, बहुत सारा पेपर नहीं मिल रहा है, बहुत सारा पेपर कैसे निकालेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। या सर्वे के दौरान सर्वे होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर्वे मेरा ज़मीन का सही हुआ है कि नहीं, पेपर सही बना है कि नहीं, जितना का पेपर बना है उतना ज़मीन है कि नहीं। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं। अगर ये सारे चीज़ आप समझना चाहते हैं, अगर मेरे गाइडेंस मतलब मेरे द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं हमसे जुड़ के और आपका सर्वे का हर एक चीज़ का रिपोर्ट चेक करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के सर्वे कराए, आप कोई भी जितना भी टेंशन सर्वे का हो, कोई टेंशन ना हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, तो खटाक दबर मेरा उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए, सलाह मिल जाए और हमको एक ऐसा आदमी से कनेक्ट हो जाए जिससे हर हमेशा सर्वे हाथ पकड़ के करवाएं, कभी कोई टेंशन ना होने दें। कोई भी टेंशन भी आए, कोई भी दिक्कत आए तो उस चीज़ का समाधान हमको तुरंत
मिले, रास्ता बताया जाए और समझिए पूर्ण रूप से। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलेगा, वो पूर्ण रूप से जब तक सर्वे चलेगा तब तक वो पैकेज रहेगा, चाहे वो 1 साल चले या 1.5 साल चले या 2 साल सर्वे चले। तो पूरे आपको कंसल्टिंग दिया जाएगा। कंसल्टिंग मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ करवाया जाएगा, कैसे करना है, पेपर को चेक किया जाएगा सही हो रहा है कि नहीं, कोई चीज़ करने में आपको नहीं कर पा रहे हैं तो उसको करवाया जाएगा आपसे, कैसे आप कर सकते हैं आसान तरीका से, और कनेक्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इतना समझिए सर्वे में तो आपको पूरे हेल्प मिलेगा ही, और उसके बाद भी लाइफ टाइम तक जिंदगी भर हमसे जुड़े रह जाएंगे। ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो, केस हो, जमीन से जुड़ा केस हो, चाहे नापी से संबंधित हो या पेपर से संबंधित हो या सर्वे से संबंधित हो, सर्वे में कोई भी चीज़ गड़बड़ हो गया तो सुधार से संबंधित हो, हर एक चीज़ आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो उसका फ़ी, जो कंसल्टेंसिंग का फ़ी है वो मात्र 1600 रुपया है। कितना? 1600 रुपया। 1600 में आपको 2 साल 1.5 साल चले सर्वे या 2 साल चले, ठीक है, तो आपको पूरे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा कंसल्टिंग का, कोई भी सलाह वगैरह नहीं। तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अभी सर्वे में आप लोग पूरे बौखलाए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करे नहीं करे, कहाँ से कौन पेपर निकाले, कैसे करे, मेरा ज़मीन कितना है, सारा जानकारी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस किशोर अमीन ट्रेनिंग, किशोर अमीन ट्रेनिंग ऐप्स है, ट्रेनिंग सेंटर के नाम से अपना ऐप्स चलता है। उस ऐप्स में लॉगिन करेंगे, लॉगिन के दौरान आपको मोबाइल नंबर वगैरह मांग करेगा, आपसे नाम पूछा जाएगा, फिर आपको जो भी है आपको पासवर्ड वगैरह बोलेगा बनाने के लिए, जिससे आप उसको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह, जैसे कोई फॉर्म हो या कोई भी चीज़ आपको सबमिट करना हो तो वहीं से आपको एक जगह रहेगा, एक समझिए वो बैंक रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट का बैंक, क्या डॉक्यूमेंटेशन का बैंक पूरे वो, तो वहाँ पे आपको पूरे एक पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना होता है, फिर जाके वहाँ पे आप पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा ऐप से। अगर दिक्कत होता है तो ये जो नंबर है स्क्रीन पे उस पर बात कीजिए और कैसे इसमें ज्वाइन करेंगे कीजिए, आपको पूरे जो टीम है आपको पूरे मदद वो करेंगे। ठीक है, तो यही है। और आप लोगों को पता ही, बोलेंगे सर आप हैं कौन, आप हैं कौन ये देने वाले, आप क्या हैं? तो हम पेशे से वकील हैं, यानी वकालत भी करते हैं और अमीन भी है, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं, और अपना ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग, तो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए जुड़ना चाहते हैं या आप अमीन का ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ के कर सकते हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से यहाँ से ट्रेनिंग लेके अमीन का काम नहीं करता हो। ठीक है, तो आप जुड़िए, और ये नंबर पे विशेष जानकारी के लिए आप इस पैकेज के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इस जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए। फिर मिलते हैं डायरेक्ट फ़ोन पे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास जाएगा। जब आप कंसल्टेंसी हमसे बुक करते हैं तो पर्सनल नंबर, मेरा नंबर मिलेगा और डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कराएंगे। ये जो बोर्ड लाइन नंबर है इसमें बहुत सारा कॉल आता है, कॉल करेंगे बिजी बताएगा, बार कॉल करना है, 5-7 बार ट्राई करेंगे तो लग जाएगा। और बिजी होंगे अगर ये टेलीकॉलर या जो टीम, मेरे टीम का जो मेंबर है, तो हो सकता है वो तब रिसीव ना हो, लेकिन आप करते रहिएगा। अगर वो नहीं हो तो कुछ देर बाद कीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप जो है आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, और वहाँ पे व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज करेंगे तो ऐप्स में भी डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। नहीं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। इसमें 2 पैकेज है, एक बात करने वाला है जो वन टाइम बात करेंगे, वहाँ पे आपको फ़ी लगेगा, 500 रुपया फीस लगता है, और 1600 का पैकेज है जो आपको जब तक सर्वे होगा तब तक हमसे आप जुड़े रहेंगे, और उसके अलावा भी लाइफ टाइम तक आपको पूरे ज़मीन से जुड़ा गाइडेंस मिलता रहेगा। लेकिन ये स्पेशल सर्वे के लिए रहेगा ही, बाकी आगे हम कंटिन्यू करें या ना करें वो हम पे निर्भर करता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं 80% उम्मीद है कि आपको जो है ज़िंदगी भर यहाँ से आपको पूरे गाइडेंस मिलेगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी के बारे में। फिर मिलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नंबर पे बात करते हैं।